यादव प्राइड गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात में सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन से देखेंगे कि सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से लगाते हैं हम लोग। यानी मान लीजिए थैली में दिया रहता है, उसमें कुछ सिक्के दे दिया जाता है, फिर सिक्कों का अनुपात दे दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि थैली में इतना रुपया है, तब आप सिक्कों की संख्या बताइए। और कभी कहा जाता है कि इतना सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या बताइए प्रत्येक प्रकार का, या प्रत्येक प्रकार का कितना रुपया है। इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया आपका, देख लें कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा जैसा दिया वैसा लिख लेंगे। आप लिख लिए 25 पैसे। अब सिक्कों का अनुपात आप लिख लिए, सिक्कों का जो अनुपात है वह 3 संबंधे 4 संबंधे 2। ठीक है। अब कह रहा आपसे, देखिए अब कह रहा कि 324 सिक्के हैं टोटल 300। अब जब सिक्का दिया तो सिक्कों के अनुपात से हम तुलना करेंगे। अगर हमारा पैसा देता या रुपया देता तो हम इसे रुपया में कन्वर्ट करके उसके बाद रुपये से तुलना करते हैं। बस यही बात आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें दिया क्या है। हमारे पास जो दिया है वो 324 सिक्के हैं। क्या दिया है? 324 सिक्के। और यहाँ सिक्कों का अनुपात क्या? 3, 4, 2 के हिसाब से। तो अगर 3, 4, 2 के हिसाब से तो कुल थैली में कितने सिक्के हो गए? 4, 3, 7, 2, 9। अब यह हुआ काल्पनिक मान जो अनुपातिक मान है, और यह हमारा अनुपातिक मान 9 है, और पूरे इस अनुपात मान का कितना? 324 मान है। तो इस मान की तुलना हम किससे करते हैं? पूरे मान से करते हैं। इस मान की तुलना हम किससे करते हैं? पूरे मान से करते हैं, यानी 324। अब ये देखिए कितना गुना हो गया? 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27, 5 54, 9 छक्के 54, 36 गुना। तो जब ये अनुपात हमारा 36 गुना बढ़ जाता है तो बाकी अनुपात हमारे कितने गुना हो जाएंगे? 36 गुना यह बढ़ गया, 36 गुना 72, 36 गुना यह बढ़ गया, 4 6 24 और 4 3 12 2 144 सिक्का 50 पैसा वाले। और यह हमारा 36 गुना बढ़ गया, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 सिक्का 1 रुपये वाले। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यह कह देता कि 50 पैसे के कितने रुपए हैं, तो 50 पैसे की कुल कितने सिक्के हैं? टोटल 144 सिक्का है ना, तो इसका आधा कर देंगे तो रुपया हमारा हो जाएगा। तो यह 72 रुपया हो जाएगा। आधा कर देंगे 144 का तो 72 रुपया। अगर इसी का रुपया पूछता तो यह 72 रुपया हो जाता। अगर यह 72 25 पैसे के सिक्के हैं, तो अगर कहता है कि 25 पैसे के कितने रुपए हैं, तो कितना होता है? इसका बटा 4 कर देते हैं आप, तो यह हमारा 4 1 4 18 रुपया हो जाता। अगर जो पूछे आपसे साहब के सामने सारे मान आप आराम से बता सकते हो। सारे मान आप आराम से क्या कर सकते हो? बता सकते हो। अगर इसी पे क्वेश्चन हो रहा है आपका, डाटा हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। डाटा हम चेंज कर दें आपका। मान लिया आपका 50 पैसे 1 रुपये की जगह आपका क्या हो जाए? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या भी बता दिए यार। मान लीजिए 270 कर दिया यार। 270 सिक्के हो, और इस सिक्कों का अनुपात 5 संबंधे 3 संबंधे 1 हो। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आप यही पॉइंट पकड़ोगे। दिया क्या? यह 270 सिक्का दिया है। अगर ये रुपया देता तो रुपया के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारा सिक्का दिया तो फिर और आसानी से बात है। आप देख लेंगे 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, ऐसे लिख लीजिए। अनुपात जो दिया उसे अनुपात में लिख लेंगे आप। क्या हो? 5 3 टोटल अनुपात की 5 3
1 अनुपात 1 है। तो ये वो कितना हो गया, 5 3 8 है 9। अब तुलना वाली वही बात, सिक्का है ना, तो जब ये सिक्का है तो सिक्के से तुलना, तो यहाँ 9 है तो 9 की तुलना कितना 270 से। यह 9 हमारा काल्पनिक मान, यह हमारा 270 वास्तविक मान। तो कितना गुना बढ़ा हो, 9 त्रिक 27 30 गुना। तो जब 30 गुना यह बढ़ा तो 30 गुना ये बढ़ जाएगा, 30 तिया 90 यह हो जाएगा, और 30 बचे 150 सिक्का यह हो जाएगा। तो इस तरह अगर सिक्का दिया हो तो सिक्कों का अनुपातिक योग करके हम क्या करेंगे, सिक्के से तुलना कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं कि अगर आपका सिक्के की जगह रुपया दे दिया जाता है, अगर सिक्के की जगह क्या दे दिया जाए, रुपए दे दिया है, तो आप देखेंगे ताकि हर प्रकार का क्वेश्चन आप एकदम लगा सकें। मान लीजिए आपसे कि यदि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात जो है बराबर की संख्या में, दो तरीके से बात आ जाए, कभी अनुपात दिया जाए, फिर कभी उस अनुपात जो बराबर की संख्या में हो, बराबर की संख्या में। यदि थैले में 105 रुपया हो, थैले में 105 रुपया हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपका, यानी दिया आपसे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, अनुपात क्या दिया हो, अनुपात के बारे में कह रहा है कि बराबर की संख्या में, अनुपात के बारे में क्या कह रहा है, बराबर की संख्या, मतलब समान अनुपात हो। तो समान अनुपात आप या तो एक संबंध एक मान सकते हो, या तो दो संबंध दो मान सकते हो। तो आप जो भी मानोगे आप ऐसे मानोगे बराबर की संख्या में, यानी 1 संबंध 1। अगर इसकी जगह अनुपात देता तो हम अनुपात रखते, अगर इसकी जगह अनुपात देता तो अनुपात रखते, अगर अनुपात नहीं दिया तो हम 1 रख दिए, बराबर का रहा। तो अब आप देखो, इससे पहले वाले सवालों में क्या होता था कि वहां सिक्का दिया रहता था, और यहाँ पर 105 रुपया, यानी रुपया से तुलना करना है। अगर सिक्कों की तुलना करने के लिए कहता तो हम सिक्का जोड़ लेते, फिर इससे तुलना कर लेते। लेकिन अब सिक्का न करके क्या कर रहा है, रुपया कर रहा है। तो अब रुपया का तुलना रुपया से होगा, सिक्के की तुलना अगर सिक्के से हो रही थी तो रुपये की तुलना किससे होगी, रुपये से। तो अब आप देख लो, अगर 1 रुपया का एक सिक्का आपके पास है तो कितना रुपया हुआ हो, 1 रुपया हुआ। और 50 पैसे का अगर एक सिक्का आपके पास है तो 0.5 रुपया बना। अगर 25 पैसे का एक सिक्का आपके पास है तो 0.25 रुपया बना। अब यह टोटल कितना हो गया, 1.5 जोड़ और यह, यानी 1.75 रुपया। अब यहाँ आपके हिसाब से 1.75 रुपया हो गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 105 रुपया है। कितना है, 105 रुपया। अब यही चेक करते हैं कि यह कितना गुना हो रहा, यही चेक करते हैं कितना गुना हो रहा। तो अगर 1.75 का 105 में अगर भाग देंगे हम तो 100, तो 105 गुणे 100 बटे 50, 175। अगर हम 25 से काट दें तो 25 चौके 100 और 25
सते और 15 सते 105, 15 चौके 60, यानी 60 बार में कटेगा। 1.75 105 से कितनी बार में कटेगा हो? 60 बार, यानी 60 गुना। तो जब यह 60 गुना हुआ तो बाकी के भी क्या हो जाएंगे? 60 गुना हो जाएंगे। अब इसकी यह स्वतंत्रता देता है कि हम इसमें आराम से कर सकते हैं। तो अब यह 60 गुना यह हो गया तो कितना हो गया? 60 सिक्का 25 पैसे का, 60 सिक्का 50 पैसे के और 60 सिक्का 1 रुपया के। कल तक टोटल कितने सिक्के हैं? तो टोटल 36 18 180 सिक्के हो जाते हैं। टोटल कितने सिक्के हो जाते हैं? 180 सिक्के। तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन। अब अगर ये अनुपात जो बराबर की संख्या में न दे करके कुछ अनुपात दे दिया जाए, कुछ अनुपात दे दिया, तो अब देख लो थोड़ा सा हम क्वेश्चन और बदल देते हैं। काम आपका वही है। अगर सिक्का दिया, बस ये बात हमेशा ध्यान रखोगे आप, अगर सिक्का दिया तो सिक्का से तुलना, और अगर पैसा रुपया दिया तो रुपया से तुलना। अब हम बराबर की संख्या हटा देते हैं। इसकी जगह डाटा 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे सिक्कों का अनुपात ले लिया जाए। 4 संबंध 3 संबंध 8 अगर ले लिया जाए, 8 9, यदि थैले में रुपया भी चेंज कर दिया जाए, 4 3 8, अगर रुपया हमारा बदल दिया जाए, मान लिया अगर 150 रुपया हो जाए तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, उसमें हमारा कह रहा था कि बराबर की संख्या, यहाँ हमारा अनुपात दे दिया। तो क्वेश्चन आप देख लेंगे आराम से, अनुपात की जगह अनुपात हम रखेंगे। अब ऐसा नहीं कह रहा कि बराबर कह रहा, जब बराबर नहीं कह रहा तो अनुपात की जगह अनुपात रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 3 8 हो गया हो। अब अगर ये 150 सिक्का देता है तो हम तुरंत सिक्कों को जोड़ लेते, सिक्के से तुलना कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं कहा हो, ऐसा नहीं कहा है। तो अब हम इसे रुपया में बना लें। तो देख लो, अगर 1 रुपया के 4 सिक्का मतलब 4 रुपया, और 50 पैसे का 3 सिक्का मतलब 1.5 रुपया, और 25 पैसे का 8 सिक्का मतलब 25 बटे 200, और 200 पैसा मतलब 2 रुपया। हुआ नहीं हुआ? पूरा बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो देखा जाए कि हमारे पास रुपया कितना हो जाएगा? 4 1 5.5 2 7 7.5 रुपया, अब यह 7.5 रुपया नहीं बल्कि कितना रुपया थैली में है? 150 रुपया। जितना थैली में एक्चुअल में रुपया रहेगा हम उसी से तुलना करेंगे। तो हम देखें यहाँ से कि यह 7.5 रुपया नहीं होगा बल्कि 150 रुपया है। तो 7.5 दूना 15, 2 25 2 14 15, यानी 20 गुना हो रहा है। कितना हो रहा? अब अगर यह 20 गुना बढ़ जाएगा तो बाकी के भी अनुपात जो होते हैं वो कितने 20 गुना बढ़ जाएंगे। अगर यह 20 गुना बढ़ा तो 20 गुना यह बढ़ गया। 8 दूनी 16 160 सिक्का, 3 दूना 6 60 सिक्का, 20 चौक 80 सिक्का। ठीक है। अब अगर कहते हैं कि सर कि यार दो बातें आपके दिमाग में, सर अगर यह रुपया में गुना हो तो रुपये में गुना होना चाहिए, तो बात वही है हमारी। अगर हम रुपया में गुना करते तो 2 रुपया 2 का 20 गुना, 20 गुना 40 रुपया हो जाएगा। और 40 रुपया मतलब अगर 25 पैसे का कितना सिक्का होगा? तो 40 रुपये में 25 पैसे के 4 चौके 16 160 सिक्का। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी अनुपात में भी हम कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो बस आप यही ध्यान में रखते हो कि आप तुलना किससे करना है। अगर सिक्का दिया रहेगा तो आप सिक्का से तुलना करेंगे, और अगर रुपया दिया तो पहले रुपया हम बना के उसके बाद तुलना करेंगे आप। ठीक है दोस्तों। अब एक तो आप क्वेश्चन और देख लें आप, इसमें अनुपात बदल देते हैं हम थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपका सारा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। लो भाई, अगर इस अनुपात की जगह आपका अनुपात और रुपया मिला दें, अनुपात में अगर कहते 2 संबंध है 3 संबंध है 4,
और थैली में रुपया का दे 180 रुपया, मतलब कटना चाहिए अनुपात जो भी रेशियो बने। तो देख लें अनुपात क्या दिया 2 3 4, ऐसे रुपया बना ले। 1 रुपये का 2 सिक्का मतलब 2 रुपया, 50 पैसे का 3 सिक्का मतलब 5 या 15, 150 पैसा, 150 पैसा मतलब 1.5 रुपया। 25 पैसे का 4 सिक्का यानी 25 चौके 100 मतलब 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया। अब भाई कितना रुपया हो गया हो, 2 1 3 1 4 यानी 4.5 रुपया, 4.5 रुपया। और यह कितना 180 रुपए में आपके पास एक 4.5 रुपया आ रहा है, और टोटल थैली में कितना रुपया 180 रुपया। इसकी तुलना हम किससे करेंगे 180 से। अब 4.5 चौके 18 होगा, 4 25 20, 4 चौके 16 2 18 यानी 40 गुना। कितना हो जाएगा वो 40 गुना। अगर ये 40 गुना बढ़ रहा है तो बाकी के अनुपात भी क्या होंगे 40 गुना बढ़ जाएंगे। अगर डायरेक्ट कर देता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हो तो आप 25 4 चौके 16 160 सिक्का कर देते आप। अगर यह 25 पैसा और 50 पैसा वाला करता तो 4 3 12 120। अगर 1 रुपया वाला करता तो 4 2 8 80। अगर तीनों किया तो तीनों में गुना, नहीं तो जो पूछेगा उसी में आप गुना कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। अब अगर आपका और अनुपात बदल दे, चलिए मतलब हमें यही समझ में आप लोगों को यही समझाना है कि तुलना जिस हिसाब से आप करोगे, जैसा मान रहेगा वैसे आप तुलना करोगे। अब अगर कह देता आपसे कि ये अनुपात 2 संबंध 3 संबंध 5 है, ठीक है, और टोटल जो रुपए है वह 228 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। ये भी देख लिया जाए। अनुपात का है कि 2 3 5। फिर रुपया दिया तो रुपया बनाना पड़ेगा भाई। 1 रुपया का 2 सिक्का मतलब 2 रुपया, 50 पैसे का मतलब 1.5 और 25 पैसे का तो 25 पचे 100, 25 को 1.25 लिख दिया। फिर वही बात 2 1 3 1 4 और 0.5 0.25 0.75, तो 2 1 3 1 4 4.75। अब इसका गुना हम किससे करेंगे 228 से। कितना बार जाता है 200। अब ये 4.75 228 का कितना बार जाता है, बस यही आपको गुना चेक। अगर गुना आप चेक कर लिए तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब ये 228 बटे 4.75 है, तो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया गया, हो गया यह कहानी। अब आप देखो अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 20, 5 9 45 और 5 में 25। फिर अगर 5 से हम काटते हैं तो 5 चौक 20, 19 5 95। अगर हम इसे देखते हैं तो 19 से क्रम 19, 19 से क्रम 19, 3 22 38, 19 दूना 38, 12 चौक 48, यानी कितना गुना हो रहा 48 गुना। यह गुना अगर आप जैसे चेक करते हो इस तरह भाग में से चेक करते हैं, मतलब इसका भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा यही गुना होता है। तो हमें पता चला काटने पीटने से कि 48 बार में कट रहा है, यही ध्यान देना आपको।
अब 48 गुना यह बढ़ गया तो बाकी सभी भी क्या हो जाएंगे, 48 गुना बढ़ जाएंगे। अगर यह 48 गुना बढ़ता है तो 5/40 और 5 चौक के 20 और 20 4 24 240 सिक्का। अगर यह 48 गुना बढ़ता है 3/24 और 3 चौक 12 2 14। अगर यह बढ़ता है तो 96 48 गुना। तो जो आपसे पूछे आप वही बता दोगे। 25 पैसे का 240 सिक्का, 50 पैसे का 144 सिक्का और 1 रुपये का 96 सिक्का। तो हमारे ख्याल से सिक्कों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमारी बात या लास्ट में भी यही बात, जो बात हमने शुरू में बताई आपको कि आपको करना क्या है कि तुलना जिससे करना है बस वही ध्यान में रखनी होती है। अगर सिक्का दिया तो सिक्कों से तुलना, अगर रुपया दिया तो सिक्कों से पहले हम रुपए में जा करके उसके बाद हम तुलना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।